सो बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट है, और वो है आपका मॉड। ठीक है, पहले एक बेसिक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ मॉड। ठीक है, सपोज करिए कोई डेटा आपके पास है 2 3 4 2 1 3 2 4 5 2। ओके, अब वो आपसे पूछता है फाइंड द मॉड ऑफ दिस डेटा। तो आपको क्या करना है, मोड का मतलब यहाँ पर है मोस्ट अक्रिंग एलिमेंट, मोस्ट अक्रिंग एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो अक्रिंग एलिमेंट है वो है 2। वो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स आपका 2 आ रहा है। तो वी कैन से दैट द मोड ऑफ दिस डेटा इज़ 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करिए आप छोटी सी सिटी में रहते हैं। ठीक है, अब उस सिटी में कोई कंपनी है जो ये चेक करना चाहती है कि मेरे ब्रांड की टी शर्ट या मेरे ब्रांड की शर्ट या मेरे ब्रांड की पैंट सबसे ज़्यादा कौन से साइज़ की बिकती है। तो उसने मार्केट में सर्च किया, सर्वे किया, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि कौन से साइज़ की शर्ट सबसे ज़्यादा बिकती है। उसे पता लगा कि यहाँ पर 40 साइज़ की शर्ट सबसे ज़्यादा बिकती है। तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर शहर में किस साइज़ की शर्ट सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा या ऑर्डर सबसे ज़्यादा लेगा, वो होगा 40 साइज़ का। तो इसको बोलते हैं मॉड। तो पता लग गया इस शहर का मॉड क्या है शर्ट के साइज़ में, वो है 40। तो जो मोड मिला उसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, उसी की उन्होंने प्रोडक्शन भी बढ़ा दी। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉड। अब ये मॉड यहाँ तो हो गया बहुत सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्लास इंटरवल हो तो वहाँ पर मोड को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई फैमिली साइज़ आपके पास एक डेटा है, फैमिली साइज़, और यहाँ पर है नंबर ऑफ फैमिलीज। फैमिली साइज़ का मतलब हो गया 1 से लेकर के 3 मेंबर हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, 7। जिसमें 3 से 5 तक के मेंबर्स हैं, ऐसी फैमिली कितनी है, 8। उसके बाद 5 से 7 तक की फैमिली साइज़ जिनका है, ऐसे फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 2। 7 से 9 2, और 9 से 11 हमारे पास 1। तो वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द मॉड ऑफ दिस डेटा। आपको इस डेटा का क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो देखिएगा सिंपल एक फार्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहा हूँ, जिस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बेकार। मॉड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0, ये 1 है, अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। अब ये सारे नंबर्स क्या क्या हैं एक बार इनके बारे में लिख लेते हैं। ये जो F1 है, L हो गया है लोअर लिमिट ऑफ, एक मिनट, यस, L हो गया आपके पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन मॉड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। अच्छा जी, F1 कितना हो गया, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी आपकी मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये मॉडल क्लास क्या है ये भी मैं भी बताऊंगा आपको। F0 होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F0। सो फिर F2 तो हो ही जाएगा नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास। कौन सी क्लास की नेक्स्ट क्लास, मॉडल क्लास की नेक्स्ट क्लास। और जो H है वो है क्लास का साइज़। चलिए अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं मॉडल क्लास, जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडल क्लास इस टेबल में वो क्लास होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब आप चेक करिए, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है इसकी 8। तो 8 के सामने वाली जो क्लास होगी वो हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ पर इस मॉडल क्लास के लिए लोअर लिमिट कितनी हो गई 3 और अपर लिमिट कितनी हो गई 5। हमें तो अपर लिमिट चाहिए ही नहीं, हमें तो लोअर लिमिट चाहिए, नीचे रख देते हैं। तो मॉड हो गया आपके पास लोअर लिमिट यानी कि 3 प्लस, अब देखिएगा F1 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, F1 कितना हो गया 8, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लोअर लिमिट हो गई आपके पास 3, F1 कितना हो गया इसके आपके पास 8, F0 हो गया आपका इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 7, और F2 कितना हो गया इससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 2, और क्लास का साइज़ कितना है 1 से 3 में, क्लास का साइज़ भी कितना हो गया आपके पास 2। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो ये बन जाएगा आपका 8 माइनस F0, F0 कितना हो जाएगा इसके अंदर 7, 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 क्योंकि F0 8 है, माइनस 7 माइनस और F2 कितना है 2, और इस सब की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 2 से। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 इंटू 2, ये बन गया आपका 3 प्लस 2 अपॉन 7। तो आंसर हो गया लगभग आपका 23 अपॉन 7। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3.28 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्या आ गया इसका मॉड वैल्यू। सिर्फ ये एक क्वेश्चन आपको समझना है, इस क्वेश्चन को एक बार आपने समझ लिया तो पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इस क्वेश्चन को ही समझ लिया तो सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर रिपीटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें जनरली क्या होता है मॉड वैल्यू गिवन होती है, वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा मॉड वैल्यू गिवन होगी और वो आपसे किसी ना किसी नंबर ऑफ फैमिलीज़ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, F1 पूछ लेगा, F2 पूछ लेगा, और आपको क्या दे देगा मॉडल क्लास। तो मॉडल वैल्यू दे दी और आपसे उसने F1 या F2 की वैल्यू पूछ लिया आपसे। अगर आपको एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है, मीन के साथ भी यही है और मॉड के साथ भी, तो ऐसा क्वेश्चन अगर दिखता है तो उस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। उस क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं अगर मॉड वैल्यू गिवन है। पैटर्न सेम यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है पैटर्न में, बिल्कुल सेम यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये मॉड अब समझ में आ गया होगा हमें इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ मीडियन। क्योंकि जो ऑगिव कर्व है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम सिर्फ आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे एंड दैट इज़ मीडियन। ठीक है, टॉपिक है आपका मीडियन। देखिए मीडियन का मतलब सबसे पहले तो मीडियन समझ लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है, और फिर इसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। चलिए देखिए कुछ डेटा पहले कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम मीडियन निकालते हैं। डेटा मान लीजिए हमारे पास 6, 8, 3, 12, 18, 15 और 21, 9, 6 या 3 तो ले लिया हमने, 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई डेटा आपके पास है और वो आपसे पूछता है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, फाइंड मीडियन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी सीरीज़ का अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप उस सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। असेंडिंग, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 2, देन 3, देन 6, 8, 9, 12, 15, 18 एंड 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि काउंट द नंबर्स, इन नंबर्स को काउंट करिए आप। नंबर काउंट करने के बाद आपको या तो नंबर मिलेगा इवन या नंबर मिलेंगे ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं ऑड तो आपका मीडियन होता है लेट्स से दिस इज n, n अगर ऑड है तो आपका n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म ये हो जाएगी आपकी ऑड, और अगर इवन है तो n अपॉन 2th
प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th, इन दोनों टर्म का क्या निकालना है, एवरेज यानी हाफ। ठीक है, ये थोड़ा सा भी आपको लगा होगा कि सर मुश्किल हो गया है समझने में, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन की नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितनी है हमारे पास, 9। अगर n 9 है सो मीडियन क्या निकलेगा, मीडियन हो जाएगा आपका, अब n कितनी है, ऑड, ऑड के लिए वाला फॉर्मूला जाएगा, सो n प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 2 कितना हो गया आपके पास, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी इसकी, मीडियन। निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म, कैसे निकालेंगे, काउंट करिए आप, ये होगी 2 फर्स्ट टर्म, 3 सेकेंड टर्म, 6 थर्ड टर्म, 8 फोर्थ टर्म, और ये आ गई आपकी फिफ्थ टर्म। तो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज 9 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मीडियन कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसमें ले लेते हैं इवन टर्म्स का। इसी सीरीज़ को एक काम करते हैं, इसमें एक नंबर और ऐड कर देते हैं। तो लेट से नंबर इज़ 2 3 6 8 9 12 15 18 21, और इसमें एक नंबर और ले लेते हैं 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 10, क्योंकि मैंने एक ऐड कर दिया। तो मीडियन निकालने का अब क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला अब लगेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई, तो इवन के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये हो गई आपकी इवन, n बाई 2th निकालो। ठीक है, n बाई 2th कितनी है, 10 बाई 2, यानी कि फिफ्थ टर्म। बस अब ये जो अगला फॉर्मूला है इसको भूल जाइए, फिफ्थ टर्म निकाल दिया आपने, फिफ्थ से अगली टर्म ले लो आप, दोनों को ऐड कर दो और फिर दोनों को हाफ कर दीजिए। क्या बोले, बोला पहले n को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म 10 अपॉन 2, फिफ्थ से अगली टर्म क्या होगी, सिक्स टर्म, दोनों को प्लस करके बाई 2 कर दीजिए। तो फिफ्थ टर्म कितनी होगी इसके अंदर आपके पास, 9। सिक्स टर्म अगर आप फिफ्थ टर्म कितनी होगी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। फिफ्थ टर्म ऊपर से देखिए 1 2, ये होगी आपकी 1 2 3 4 5, ये होगी फिफ्थ टर्म, और सिक्स टर्म क्या होगी आपकी 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 12 अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 21 अपॉन 2, यानी कि 10.5। तो इस बार मीडियन कितना हो गया आपका, 10.5। ठीक है, ये तो हो गया जब हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ कंफर्म हो, मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो क्लास के साइज़ में नहीं है, क्लास इंटरवल में नहीं है, तब मीडियन निकालने का ये फार्मूला हो गया। लेकिन अगर हमारे पास क्लास साइज़ हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे, उसको देखते हैं इस बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम इसका मीडियन निकालते हैं यूजिंग क्लास इंटरवल। सो पहला कॉलम है वो है मार्क्स का, अगला कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, मार्क्स में लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 टू 90, 90 टू 100। ठीक है, और अब ले लेते हैं इसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं 5 3 4, 5 3 4, 3 3 4, 3 3 4, 7 9 7 8, 7 9 7 8। ठीक है, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में मीडियन। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, बिना इसके हम नहीं निकाल सकते, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी दो तरीके से निकलती है, एक तो निकलती है लेस देन टाइप से, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लेस देन टाइप, और एक निकलती है मोर देन टाइप। लेस देन टाइप और एक निकलती है मोर देन टाइप। अब देखिए लेस देन टाइप का मतलब क्या होता है, जब भी आपको लेस देन निकालना हो
तो मार्क्स का सेकंड वाला कॉलम यूज़ करिए। जब भी आपको लेस देन निकालना हो तो मार्क्स का सेकंड वाला कॉलम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, लेस देन 10, जीरो नहीं यूज़ करना है, लेस देन 10, फिर हमें यूज़ करना है लेस देन 20, इसी तरीके से लेस देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये हो गया हमारे पास सारे लेस देन टाइप। ठीक है, जब आपको मोर देन टाइप लेना हो तो आप हमेशा यूज़ करिए इस मार्क्स का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या कहता है मोर देन टाइप में, मोर देन 0, उसके बाद मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80 एंड मोर देन 90। ये हो गया लिखने का तरीका, राइट। अब लेस देन टाइप में फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखते हैं वो समझिए। लेस देन 10 का मतलब हो गया 10 से नीचे जिनके मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं, वो स्टूडेंट्स मेरे पास 5 हो गए, तो आपने यहाँ लिख दिया 5। ये मैं इसका बता रहा हूँ। लेस देन 20 का मतलब होता है, अब देखिएगा 0 से 10, 10 से 20, लेस देन 20 का मतलब हो गया 20 से ऊपर जितने भी हैं सारे कवर हो गए। लेस देन 20 का मतलब हो गया 0 से लेकर 20 तक, 0 से 20 तक कितने नंबर है हमारे पास, 5 + 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी पुरानी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना। अब इसका भी एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, मतलब मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको हटा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका मेथड भी बताता हूँ, तो आपको उससे कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चन निकालने में। देखिए क्या करना है, आप हमेशा क्या करें इसके अंदर, जैसे ये 5 आपने लिया तो इस 5 में इस 3 को ऐड कर दे और यहाँ लिख दें नीचे 8, फिर इस 8 में 4 को ऐड कर दे, यहाँ लिख दिए नीचे 12। मैं इसमें पेन ब्लू ले लेता हूँ, नीचे कितना आ जाएगा 12। इस 12 में अब आप 3 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 15, 15 में 3 को ऐड करिए 18, 18 में 4 को ऐड करिए 22, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी ये 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45 एंड देन 45 + 8 53। यह आपका आ गया लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी। और अब मोर देन वाले में क्या करना है उसको भी समझिए। मोर देन 0 का मतलब क्या हुआ, मोर देन 0 का मतलब हो गया 0 से बड़ा, कहाँ तक भाई, लास्ट लिमिट क्या है 100 तक। इसका मतलब सारे के सारे नंबर इसमें ऐड हो गए। तो सारे नंबर कितने हो गए, सबको अगर आप ऐड करेंगे, ये सारी फ्रिक्वेंसीज को अगर आप ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 53। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, मोर देन 0 में सबसे पहले क्या हो जाएगा, लास्ट वैल्यू आ जाएगी। देखिए लेस देन में, लेस देन टाइप की जो लास्ट वैल्यू बनती है इसमें कितनी है 53, वो मोर देन 0 की फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेस देन वाली की जो लास्ट वैल्यू होगी वो मोर देन 0 की क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू। तो इसका मतलब मोर देन 0 का मतलब कितना हो गया 53। ठीक है, अब क्या करें, मोर देन 10 पे आते हैं। मोर देन 10 का मतलब हो गया 0 से 10 वाला माइनस कर दें, तो 53 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 48। ठीक है, उसके बाद क्या माइनस करेंगे हम, अब देखिए इसमें जो मार्किंग करेंगे वो उल्टी करें, कैसे, 48 में अब आप देखो 53 में क्या माइनस करा आपने 5, तो आप पहुंच गए 48 पे। 48 में क्या माइनस करेंगे, अब आप 3 माइनस करेंगे। ठीक है, 48 में 3 माइनस, क्योंकि मोर देन 20 ले रहे हैं आप, तो मोर देन 20 का मतलब हो गया इससे पहले वाला, इसको माइनस कर दीजिए। 48 माइनस 3 कितना हो जाएगा 45, फिर 45 में 4 माइनस कर दीजिए 41, ये सीधा सीधा 41 में क्या माइनस कर दीजिए 3, तो 38। समझ में आ रहा है, 38 में 3 माइनस कर दीजिए इसके नेक्स्ट वाला, तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 4 माइनस कर दीजिए 31, फिर 7, 24, 24 में फिर उसके बाद क्या माइनस कर दीजिए 7, तो कितना हो जाएगा सॉरी 24 में 9, तो कितना हो जाएगा 15, फिर 15 में आप 7 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8। ये आपके पास आ गया, इसको बोलते हैं मोर देन टाइप।
आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, लेस देन टाइप कैसे निकालते हैं और मोर देन टाइप हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ उस फॉर्मूले में आपको लेस देन टाइप का ही इस्तेमाल करना है, मोर देन टाइप का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको लेस देन टाइप ही लेना है, मोर देन टाइप नहीं लेना है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ और फिर हम इसको ट्राई करते हैं। फॉर्मूला ये है कि L मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, इसको समझते हैं इनकी वैल्यूज क्या है। L का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम सिंपल इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस सिंपल हम टोटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। CF यहाँ पे देखिएगा, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अभी मैं बताऊंगा मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद आते हैं एच तो सबको पता ही है, क्लास साइज। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले निकालते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए क्या करना है, ये n/2 काम आएगा, ये n/2। n का मतलब होता है ये जो लास्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने निकालना है उसको बोलते हैं n। अगर आप देखें तो ये 53 आएगी, इन सबको अगर आप ऐड करें तो n आएगा 53। 53 का आप हाफ कर दें। देखिए ये जो मैं बात बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 का हाफ अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 26.5। अब आप देखिएगा 26.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, लेस देन टाइप। अब आपको मोर देन टाइप नहीं लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मोर देन टाइप हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न हमारा हट जाए। तो ये आप नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, मैं यहाँ से बस इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मोर देन टाइप मैंने यहाँ से हटा दिया और ये बीच में इसको भी हटा देते हैं, एरोस को, है ना, थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन इसका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये हमने यहाँ से ये भी हटा दिया। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब देखिएगा भाई 26.5 आप देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, चेक करिए 26.5 कहाँ है। यहाँ तो नहीं है, 5 में, 8 में भी नहीं है, 12 में भी 26.5 नहीं आ रहा है, 15 में भी नहीं आ रहा, 18 में भी नहीं आ रहा, 22 में भी नहीं आ रहा, 29 आ गया। 26.5 इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है। तो जब दोनों के बीच में आता है तो हमेशा अगली वाली क्लास को हम काउंट करते हैं। अगर होता 26.5 एग्जैक्ट वैल्यू होती तो उसके सामने वाली ले लेते हैं, नहीं है तो जिन दो क्लास के बीच में वैल्यूज आ रही है उसमें बड़ी वाली क्लास को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानते हैं। इसका मतलब ये 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। इसके सामने वाली जो क्लास होगी उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो ये बन गई आपकी मीडियन क्लास। बस अब आपको सारी चीज़ पता है, इसके अंदर मीडियन क्लास निकलती है। लोअर लिमिट कितनी हो गई इस क्लास की, लोअर लिमिट हो गई इस क्लास की 60। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी हो गई इस क्लास की 60 प्लस n/2। n/2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 26.5 माइनस, अब देखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 29। 29 से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22। तो ये बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की। तो आप देखेंगे 60 से 70 जो मीडियन क्लास बन रही है सामने, उसकी फ्रीक्वेंसी है 7। तो ये बन गया आपका 7 और इनटू में एच कितना है क्लास का साइज़,
क्लास का साइज़ कितना है आपके पास 10, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप इस पूरे को कैलकुलेशन करें इसकी, तो आंसर आ जाएगा लगभग आपका 66.4। ये हो गया इसका मीडियन। ठीक है, आई होप आपको ये मीडियन निकालना आ गया होगा। ठीक है, इसमें इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो इसी क्लास के ऊपर डिपेंड करती है, इन्हीं पैटर्न पे डिपेंड करती है। तो हमने अर्थमेटिक मीन कवर कर लिया है, मॉड कवर कर लिया है, मीडियन कवर कर लिया है। लास्ट में चलते चलते आपको एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो फॉर्मूला है आपका 321। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मॉड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मॉड। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करा जाता है? आपको वो किसी पर्टिकुलर डेटा का मीन दे देगा, मॉड दे देगा, पूछेगा मीडियन क्या होगा, या मीडियन दे देगा, मीन दे देगा तो मॉड पूछ लेगा। कोई भी दो क्वांटिटी दे देगा आपको और तीसरी आपसे वो पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 321 है। और एक और याद रख सकते हो, मैड मी मो, इसके बीच में इक्वल टू, यहाँ प्लस। ठीक है, तो 3 मीडियन मैड हो गया, 2 मीन हो गया, और 1 मो मतलब मोड हो गया। मैड मी मो 321 याद रखेंगे आप, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार कुछ भी दिक्कत हो आप पुराना जाकर के वीडियोज़ को फिर से पॉज करके फिर से देखिए इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।